Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer in Polytechnic College. Today our topic of discussion is signal flow graph. सिग्नल फ्लो ग्राफ बेसिकली जो अपन ने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ी है, जिसमें इस तरीके से कोई ब्लॉक होता है उसको रिड्यूस करके अपन एक ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, उसी को फाइंड आउट करने का एक ईजीएस्ट मेथड है, दैट इज सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो एक फार्मूला बेस्ड ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने का प्रोसेस है। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको अपन पहले स्टडी करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन इज नोड। नोड मीन्स कोई भी, जैसे आप ये कोई आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ बना हुआ है, इसमें ये एक नोड है, ये एक नोड है क्योंकि इसमें दो ब्रांचेज, ये ब्रांचेज जुड़ी हुई हैं। ये भी एक नोड है क्योंकि इसमें दो ब्रांचेज जुड़ी हैं। जो भी पार्ट है, जैसे यहाँ पर है, ये तीन ब्रांचेज इसमें जुड़ी हुई हैं, तो ये एक नोड हो जाएगा। तो नोड इट रिप्रेजेंट्स द सिस्टम वेरिएबल विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इनकमिंग सिग्नल्स एट द नोड। तो ये बेसिकली नोड्स हैं जहाँ पर वेरियस ब्रांचेज जुड़ती हैं। इसी तरीके से ब्रांचेज क्या है, जो सिग्नल का ट्रैवल है दो नोड्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड ब्रांच। ये नोड है दो, उसके बीच में जो आपका सिग्नल जा रहा है, जो गेन वगैरह है, वो ब्रांच कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज नोड एट ए समिंग पॉइंट। जैसे यहाँ पर नोड, कोई भी एक नोड है, ये x1 नोड है, यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेज जुड़ी हुई हैं। तो अब अपन इस नोड पर जो द रेफरेंस जो अपन देखेंगे कि x नोड पर कितनी सारी ब्रांचेज आ रही हैं, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन होके आ रहा है। जैसे ये देखिए, a21 मल्टीप्लाइड बाई x2 इससे गुणा होके यहाँ पे मिलेगी, फिर x3 a31, ये जुड़ गया a31 x3, x4 a41, ठीक है ना। और यहाँ से ये तो इनकमिंग ब्रांचेज है, ठीक है। और ये आउटगोइंग ब्रांचेज जो हैं वो ये हैं, x1 से यहाँ से x1 मल्टीप्लाइड बाई a15 इक्वल्स टू x5, x5 इज इक्वल्स टू a15 x1। मीन्स ये ब्लॉक डायग्राम का प्रोसेस है कि यहाँ पर जो भी कोई भी ब्रांच है, जैसे तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल आ रहा है, उसको गेन से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू दिस आउटपुट। तो यही प्रिंसिपल को यहाँ यूज़ करते हुए यूज़ किया है। x6 क्या है, बेसिकली x6 में x1 मल्टीप्लाइड बाई a16। इस तरीके से ये नोड एज ए ट्रांसमिटिंग पॉइंट, नोड एज ए समिंग पॉइंट, ये समिंग पॉइंट की तरह से यहाँ जुड़ रहे हैं और यहाँ से ट्रांसमिटिंग पॉइंट कहलाएगा। इनपुट नोड क्या है? इनपुट नोड मीन्स एज शोन इट इज़ द नोड विद ओनली आउटगोइंग ब्रांचेज। इनपुट नोड, जैसे ये इनपुट नोड है, यहाँ से आउटगोइंग ब्रांचेज ही हैं, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये सारी इनपुट नोड्स हैं। इसी तरीके से आउटपुट नोड जो है, जहाँ और सिंक, इसको इनपुट नोड को तो सोर्स कहेंगे, आउटपुट नोड को सिंक कहेंगे, जहाँ पर ब्रांच टर्मिनेट होगी, मीन्स खत्म होगी। इसी तरीके से पाथ क्या कहलाएंगे? पाथ मीन्स इट इज़ द ट्रांसवर्सल ऑफ कनेक्टिंग ब्रांचेस to the direction of branches arrow such that no node is transverse more than once। मीन्स कोई भी पाथ अपन कब कहलाएंगे, जैसे कि किसी भी नोड पर से वो टच करता हुआ इनपुट से लेके आउटपुट में, सोर्स से लेके सिंक तक कोई भी सिग्नल जाता है विद द हेल्प ऑफ गेन्स, कई सारे गेन्स उसमें होंगे, तो वो पाथ कहलाएगा। फॉरवर्ड पाथ क्या है? इट इज़ द पाथ फ्रॉम द इनपुट नोड टू द आउटपुट नोड। इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक जाने का पाथ जो है वो फॉरवर्ड पाथ कहलाएगा। लूप क्या होएगा? किसी नोड से स्टार्ट होके और वापस उसी नोड पे खत्म होता है, दैट इज लूप। इट इज़ द पाथ विच ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स एट द सेम नोड। किसी जिस नोड से स्टार्ट हुआ उसी नोड पे टर्मिनेट होगा, दैट मीन्स इट इज़ ए लूप। नॉन टचिंग लूप्स क्या होंगे? जो लूप मतलब जिस नोड से शुरू हुए उसी पे खत्म होंगे, ऐसे दो नोड्स जो एक दूसरे को टच ही ना करते हो, नॉन टचिंग लूप्स कहलाएंगे। फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होगा कि वही जितने उस पाथ के अंदर जो गेन्स आ रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दैट इज फॉरवर्ड पाथ गेन, ठीक है। एंड द लूप गेन क्या होगा? किसी लूप का दोनों गेन और फीडबैक को गुणा कर लेंगे तो लूप गेन बन जाएगा। जैसे किसी भी ब्रांच में नेगेटिव फीडबैक है तो G और H माइनस GH क्या है? एक लूप गेन बन गया। तो इस तरीके से ये जो कुछ डेफिनेशंस हैं ये सिग्नल फ्लो ग्राफ में काम में आती हैं। और सिग्नल फ्लो ग्राफ इज़ द वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है। इसमें किसी भी ब्लॉक डायग्राम को
कॉम्प्लेक्स मेथड से ना सॉल्व करके एक फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व कर लिया जाता है। पहले ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, उसके बाद फिर उसको सॉल्व विद द हेल्प ऑफ वन फार्मूला किया जाता है। दिस इज मेसन्स गेन फार्मूला। ये ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने का फार्मूला है, मेसन्स गेन फार्मूला। टी इज इक्वल्स टू 1/डेल्टा समीशन ऑफ पी के डेल्टा के। पी के एंड डेल्टा के क्या है, ये पी इज पाथ, कितने पाथ हैं इनपुट सोर्स से लेके आउटपुट तक जाने के कितने पाथ हैं, एंड डेल्टा उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते हैं, अपन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे भी डेल्टा वही वैल्यू है। ये पाथ के डेल्टा, जैसे फर्स्ट पाथ के रिलेटेड डेल्टा फाइंड आउट किया है, यहाँ कंबाइंड डेल्टा फाइंड आउट किया है। तो डेल्टा निकालने का तरीका सेम है, लेकिन इसको अपन फॉर्मूले से समझ सकेंगे। सबसे पहले क्या है, पी के क्या है, पाथ गेन ऑफ केथ फॉरवर्ड पाथ। अगर मान लो किसी भी इनपुट सोर्स या आउटपुट सोर्स पहुंचने के कई सारे पाथ हैं, तो P1, P2, P3 ऐसे पाथ को लिख लिया जाता है और पाथ गेन निकाला जाता है, मीन्स सभी पाथों के गेन को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। और डेल्टा कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इट इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ग्राफ 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। पहले इंडिविजुअल लूप्स के सभी लूप्स को काउंट कीजिए और फिर उसका आप इंडिविजुअल लूप्स का गेन निकालिए, प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। फिर इसके बाद सेकंड जो है, ये ब्रैकेट में ये फॉर्मूले में ही जन बना हुआ है, सम ऑफ गेन प्रोडक्ट निकालिए 2 नॉन टचिंग लूप का, कितने नॉन टचिंग लूप्स हैं उन सबका गेन प्रोडक्ट निकाल के ऐड करते जाइए, सम है, सम ऑफ नॉन टचिंग लूप, माइनस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स। इस तरीके से फिर 4 नॉन टचिंग, ये प्लस माइनस करके सम चलता रहेगा। और नॉन टचिंग लूप्स जो हैं पहले 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 1 माइनस ये फर्स्ट पहले पाथ के लिए, सेकंड पाथ के लिए, थर्ड, ये सारा है। इस तरीके से ये डेल्टा की वैल्यू नॉन टचिंग लूप्स की फाइंड आउट कर ली जाती है। तो अब ये जैसे डेल्टा 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट पाथ को छोड़ के बाकी सारे पाथ के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, जिसको अपन कल डिस्कस करेंगे। पहले तो ये फॉर्मूले को अच्छे से डिफाइन करके समझ लीजिए, और ये नोड्स और इसकी डेफिनेशन, ब्रांचेस क्या होती हैं, इसके बारे में, समिंग पॉइंट क्या है, और फिर टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है, सोर्स क्या है, इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। कल आप नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल कंसिडर्ड, एग्जाम्पल सॉल्व बाय विद द हेल्प ऑफ मेसन्स गेन फार्मूला। तब अपन इस फार्मूले को और अच्छे से डिफाइन करके समझा पाएंगे। तो कल नेक्स्ट टर्न पे ये वाला फार्मूला, मेसन्स गेन फार्मूला स्टडी करेंगे। थैंक यू।